दिल्ली के न्यू राजेंद्र नगर में एक रेस्टोरेंट में कल रात करीब 8 बजे मनोज नाम के आरोपी का एनकाउंटर किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मनोज को मार गिराया। पुलिस का दावा है कि मनोज धोखाधड़ी के मामले में आरोपी था। पुलिस का यह भी दावा है कि पहले आरोपी मनोज की तरफ से फायरिंग की गई थी, उसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। हालांकि मनोज के घर वालों ने एनकाउंटर को फर्जी बताया है। घर वालों ने इसे एनकाउंटर नहीं हत्या बताया है। तो दिल्ली के न्यू राजेंद्र नगर का यह मामला है, जहां पर कल रात 8 बजे दिल्ली पुलिस ने मनोज नाम के एक शख्स को एनकाउंटर में मार गिराया है। पुलिस का दावा है कि मनोज जो है वो धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोपी था। उसके खिलाफ धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज थे। पुलिस को बड़ी ही सरगर्मी से इसकी तलाश थी। वो फर्जी एनकाउंटर किया, उन लोगों ने हत्या की है, मर्डर किया है। सेंट्रल दिल्ली का ये इलाका देर शाम गोलियों की आवाज से गूंज उठा। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के जवानों ने एक आरोपी पर गोलियां दागी। एक गोली आरोपी के सिर को पार कर गई और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। दिल्ली पुलिस के इस एनकाउंटर में जान गंवाने वाले आरोपी का नाम है मनोज वशिष्ठ, उम्र 37 साल, पेशा CMD RCS ग्रुप। दिल्ली पुलिस का दावा है कि स्पेशल सेल के जवान धोखाधड़ी के कई मामलों में वांटेड मनोज वशिष्ठ की तलाश करते हुए न्यू राजेंद्र नगर के इस रेस्टोरेंट में पहुंचे थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी ने स्पेशल सेल के जवानों को देखते ही पिस्टल निकाल ली। इसके बाद हुई गोलीबारी में ढेर हो गया आरोप। अब इस शख्स पर लगे आरोपों के बारे में भी जान लीजिए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी मनोज वशिष्ठ पर दिल्ली और पंजाब में धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज थे। पंजाब, गाजियाबाद और नांदेड़ में चेक बाउंस के भी कई मामले दर्ज थे। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल सर्विलांस के जरिए आरोपी मनोज वशिष्ठ के पीछे लगी थी और उसकी तलाश करते हुए न्यू राजेंद्र नगर के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की पहली मंजिल पर मौजूद इस रेस्टोरेंट तक पहुंची थी, जहां एनकाउंटर की वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन दिल्ली पुलिस की ये फुर्ती आरोपों के घेरे में है। आरोपी के परिवार वालों का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर नहीं, आरोपी मनोज वशिष्ठ की हत्या की है। जवाब आया, हमारे पास कोई भी इनके खिलाफ कोई FIR कुछ भी नहीं है, फिर एनकाउंटर किस लिए कर दिया? फुर्ती आरोपों के घेरे में है। आरोपी के परिवार वालों का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर नहीं, आरोपी मनोज वशिष्ठ की हत्या की है। जवाब आया, हमारे पास कोई भी इनके खिलाफ कोई FIR कुछ भी नहीं है, फिर एनकाउंटर किस लिए कर दिया इन लोगों ने? फर्जी एनकाउंटर कुछ भी नहीं चालू था। फर्जी एनकाउंटर किया इन लोगों ने। मैंने हाई कोर्ट से रिपोर्ट दी, हमारे पास कोई भी इनके खिलाफ कोई FIR कुछ भी नहीं है। फिर आज कहाँ से रिवॉर्ड भी हो गया, सब कुछ हो गया। दिल्ली पुलिस के इस एनकाउंटर पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस ने एनकाउंटर को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर क्यों अंजाम दिया। इस एनकाउंटर का कोई गवाह भी अब तक सामने नहीं आया है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसे भीड़ भाड़ इलाके में आखिर कैसे एनकाउंटर को किसी ने नहीं देखा। पुलिस ने आरोपी मनोज वशिष्ठ को पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की थी। आरोपी के सिर में गोली मारने के पीछे क्या वजह थी। एनकाउंटर में पुलिस ने महज 2 गोलियां कैसे चलाई। पुलिस का कोई जवान इस कार्रवाई में घायल क्यों नहीं हुआ। आरोपी के परिवार वालों का भी कहना है कि मनोज वशिष्ठ को सिर में हथियार सटाकर गोली मारी गई, जिससे उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इधर आरोपी का परिवार इस एनकाउंटर को साफ तौर पर फर्जी बता रहा था। परिवार के लोगों का कहना है कि मनोज बागपत में सामाजिक कामों से जुड़े थे और इलाके में उनका बड़ा नाम था। इधर परिवार इस मामले को लेकर विरोध की भी तैयारी कर रहा है। उनका कहना है कि पुलिस पहले भी उनको परेशान करती रही है और जब तक इस एनकाउंटर के गुनहगारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होती वो चुप नहीं बैठेंगे। राहुल प्रकाश, दिल्ली, न्यूज़ 24। जिस रेस्टोरेंट में मनोज का एनकाउंटर किया, वहां से हमारे संवाददाता राहुल प्रकाश की पूरी रिपोर्ट देखिए। दिल्ली पुलिस के एनकाउंटर पे जिस तरीके से मनोज की मौत हुई थी, ये वही रेस्टोरेंट है जहां मनोज मीटिंग के लिए आया था और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उसे यहां पकड़ने के लिए पहुंची थी। मैं आपको
ये जगह दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से बताया गया है कि मनोज जिस वक्त यहाँ वशिष्ठ यहाँ बैठा था, दिल्ली पुलिस को सूचना मिली थी कि यहाँ वो आने वाला है किसी से मुलाकात करने और ये पता लगा था कि मनोज कई चीटिंग के मामलों में लगातार वांछित था, कई थानों में मामले दर्ज थे और आपराधिक मामले दर्ज होने के साथ साथ दिल्ली पुलिस को काफ़ी लंबे समय से तलाश थी। जिस वक्त दिल्ली पुलिस यहाँ पहुंची थी, सेल की टीम 8 लोग करीब जो दिल्ली पुलिस के थे वो यहाँ पहुंचे थे। उसी दौरान जब उन्होंने उसको पकड़ने की कोशिश करी तो जो मनोज था उसने फायरिंग शुरू कर दी और जिस तरीके से फायरिंग के जो हुई थी तो दिल्ली पुलिस ने जवाबी फायरिंग में जो गोली लगी वो मनोज को लगी और जहां मनोज की मौत हो गई। ये देख सकते हैं, ये शीशा यानी एक गोली यहाँ लगी थी और इसके अलावा जो दूसरी गोली इस तरफ लगी थी, यानी जवाब में जो राउंड फायरिंग हुई थी वो इस रेस्टोरेंट के अंदर हुई थी। जिस वक्त तमाम 30 से 35 लोग इस वक्त यहाँ मौजूद थे जिस वक्त पूरा घटनाक्रम हुआ था। नीचे ये गोलियों के निशान, ब्लड और तमाम जो दिल्ली पुलिस ने एक सीक्वेंस तैयार की थी, जो चीज़ बनाई गई थी कि सबूत के तौर पर जो ले जाई जाए, किस तरीके से पूरा था। तमाम वो CCTV फुटेज जो यहाँ है वो देखने को मिल रही है, यानी CCTV में वो तमाम चीज़ें कैद हो चुकी है। दिल्ली पुलिस का मानना है कि जो एनकाउंटर है फेक नहीं है और ये जिस तरीके से परिवार का आरोप था कि ये फेक एनकाउंटर है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कहा है कि CCTV में तमाम वो चीज़ें हैं जिसमें दिख रहा है कि मनोज ने दिल्ली पुलिस पर फायरिंग की थी। दिल्ली पुलिस उनको पकड़ने के लिए यहाँ पहुंची थी लेकिन उसने इस मामले में खुद गोली मारी, क्योंकि 8:15 बजे का पूरा वाकया है। पूरा वाकया तमाम लोग मौजूद थे जब वो यहाँ पहुँचा, दिल्ली पुलिस पहुँची, पकड़ने की कोशिश की लेकिन फायरिंग हुई और उसी दौरान मनोज की मौत हो गई। यानी पूरा घटनाक्रम इन CCTV कैमरों में कैद हो चुका है। फिलहाल दिल्ली पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। कैमरामैन सचिन के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। पुलिस जहां एनकाउंटर को सही ठहरा रही है, वहीं मनोज के घर वालों ने फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाया है। हमारे संवाददाता राहुल प्रकाश ने मनोज के घर वालों से बातचीत की। दिल्ली पुलिस के इस एनकाउंटर को परिवार ने पूरी तरीके से नकार दिया है, यानी पूरे तरीके से फर्जी बताते हुए परिवार का ये कहना है कि मनोज कुमार की हत्या की गई है, वो किसी मामले में शामिल नहीं थे लेकिन बावजूद इसके उनका एनकाउंटर किया गया। यहाँ पे परिवार मौजूद है, अस्पताल के बाहर परिवार इंतजार कर रहा है क्योंकि जो शव है वो यहाँ लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल लाया गया है। यहाँ पे पोस्टमार्टम होगा क्योंकि परिवार ने जिस तरीके से बताया है कि पूरी तरीके से कि मनोज कुमार इस तरीके से किसी मामले में इन्वॉल्व नहीं थे। आप ये बताइए कि ये जो एनकाउंटर है आप इसको गलत बता रहे हैं कि क्या है? हत्या की उन्होंने, फर्जी एनकाउंटर किया है, कोई वायलेंस का केस कुछ भी नहीं था। ये गुंडागर्दी। जिस तरीके से पुलिस ने बताया कि कई आपराधिक मामले दर्ज थे, चीटिंग वाले मामले दर्ज थे। कुछ भी नहीं है। अगर चीटिंग वाले थे भी तो उसमें एनकाउंटर कर देते हैं क्या? किसने कहाँ लिखा है? एनकाउंटर तो दिल्ली में वैसे भी नहीं अलाउड है और वो भी पब्लिक प्लेस पे जहाँ पे 100-150 आदमी खाना खा रहा है, आपने वहाँ पे एनकाउंटर कर दिया। और अगर आपका मोटिव उसको पकड़ना था तो हाथ में मारते, पैर में मारते, सिर में किस लिए मारी आपने गोली? नहीं, ये बता रहे हैं कि उन्होंने भी पहले पुलिस को देखते कुछ भी नहीं, आप CCTV कैमरे की फुटेज मंगवाई है, वो भी ले गए, वो भी वो ले गए वहाँ से। यानी जो एनकाउंटर दिल्ली पुलिस ने किया है पूरी तरीके से फर्जी, आप उसको नकार रहे हैं और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस उसमें मामले बता रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। कब घर से निकले थे आपको बता के आज यहाँ ये बता के निकले थे कि किसी काम से जा रहा हूँ, क्या है? कोई पॉलिटिकल मीटिंग थी। हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप भाई हैं, आपको जब पता चला आप यहाँ पहुँचे, आपको ये साफ हुआ था कि ये एनकाउंटर हुआ है, फर्जी है? हाँ, हमें इसमें पहले से डाउट था। पिछले हफ्ते लास्ट वीक उनके साथ एक घटना हुई थी धौला कुआं पे। 2 बाइक वाले ने और एक पुलिस जिप्सी में उन्हें पहले भी घेरने की कोशिश की थी, एनकाउंटर करने की कोशिश की थी। वो वहां से निकल के चले गए। वो लोग ये नहीं समझ पाए कि ये पुलिस में स्पेशल स्टाफ था, स्पेशल सेल था या ये कोई क्राइम ब्रांच के आदमी थे। उन्होंने पूरी घटना की जानकारी मुझे फोन पे दी, मैं गाँव में रहता हूँ। उसके तुरंत बाद में गांव से दिल्ली चल के आया। हमारे एडवोकेट हैं संजय श्रीवास्तव जी, पटियाला हाउस कोर्ट में बैठते हैं। मैंने पूरी घटना उनको बताई कि इस तरीके की घटना धौला कुआं पे मेरे भाई साहब के साथ हुई है और कोई भी या तो ये क्रिमिनल है या जिस तरीके की भी या स्पेशल स्टाफ या कोई पुलिस महकमे का आदमी है तो ये निश्चित इनकाउंटर करने की उन्होंने कोशिश की थी। क्यों? हम तो ये चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री से जितने भी उच्च पदस्थ लोग हैं इसमें हमारे साथ न्याय हो। न्याय नहीं होगा, कल हम डेड बॉडी को लेकर जंतर मंतर पे बैठ जाएंगे। जब तक अपने घर डेड बॉडी को ले जाकर अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, जब तक हमारे पास हायर अथॉरिटी आके
इसके बिल्कुल सही तरीके से जांच करवाने की जुडिशियल इंक्वायरी नहीं करते, हम डेड बॉडी को लेकर जंतर मंतर से नहीं हिलेंगे। क्या पूरा मनोज क्या काम करते थे आप ये बताइए? ये ट्रस्ट चलाते थे, ये उनकी प्रोफाइल है। आप कौन है? मैं उनके साथ ही था उस समय। क्या पूरा क्या काम करते थे? देशभक्त सेना ट्रस्ट के चेयरमैन है ये। तो ऐसा क्यों हुआ कि पुलिस उनके पीछे पड़ी और एनकाउंटर उनका पैसे के चक्कर में? क्या पैसा, किस तरीके का? उस दिन भी उन्होंने पैसे लिए थे 60,000 रुपए। जिस दिन 29 अप्रैल को ये घटना हुई थी जो भाई साहब बता रही हैं, उस दिन उन्होंने 60,000 रुपए लेके छोड़ दिया। इस एनकाउंटर पर परिवार सवाल खड़े कर रहा है कि आखिरकार इस एनकाउंटर का सच क्या है, और यही वजह है कि अब दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को सीक्वेंस ऑफ इवेंट करेगी, जांचेगी। लेकिन परिवार ने साफ कहा है अगर इस मामले की सच्चाई सामने नहीं आई तो फिलहाल वो इस पूरे मामले को लेकर रास्तों पर प्रदर्शन करेगी। कैमरामैन सचिन के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली।